नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे, और उनकी माता का नाम रानी मायादेवी था। उनके परिवार ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। दुर्भाग्यवश मायादेवी का निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण मायादेवी की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महापति गौतमी ने किया। कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने भविष्यवाणी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी। यह सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से बचाने और संन्यास लेने से रोकने के लिए महल के अंदर ही रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी बाहरी दुनिया और उसकी पीड़ाओं का सामना न करना पड़े। सिद्धार्थ को वही शिक्षा दी गई जो एक राजा बनने के लिए आवश्यक थी, लेकिन वह भी महल की 4 दीवारों के भीतर ही। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा दी ताकि वे किसी भी प्रकार की कमी महसूस करें। लेकिन कोई कितनी देर तक महल की 4 दीवारों में कैद रह सकता है? अतः एक दिन सिद्धार्थ ने तय किया कि वे महल से बाहर जाएंगे और अपने राज्य का भ्रमण करेंगे। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा, एक रोगी, तीसरा, एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा, और चौथा, एक सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर वे पहली बार जीवन के असली सत्य, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और त्याग से परिचित हुए। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। वे सोचने लगे कि यदि हर इंसान को इन दुखों का सामना करना ही पड़ता है, तो इस सांसारिक वैभव का क्या अर्थ है। उन्होंने अपने वैभवशाली जीवन को त्यागने और सत्य की खोज करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने परिवार और राजसी जीवन को छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उन्होंने कई महान तपस्वियों से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। अंततः वे गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। कई दिनों की गहन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। इस ज्ञान के साथ ही वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वह बोधि वृक्ष कहलाया। बुद्ध ने 4 सप्ताह तक ध्यान करके अपने ज्ञान का विश्लेषण किया और फिर अपने धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा का उपदेश दिया। उनका संदेश संपूर्ण मानवता के लिए था, जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।